Hi everyone, my name is Shonogos. I am a qualified company secretary. I have created this channel to share my knowledge and experiences with related to corporate taxation, finance, laws, etc. गाइस सबसे पहले मैं इस चैनल में एक सीरीज प्रिपेयर करने जा रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो गाइस ये वीडियो इस सीरीज की पहली वीडियो है इन विच आई विल टॉक अबाउट हाउ टू गेट ए स्टार्टअप आइडिया। गाइस मार्केट में इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, बस आपके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया और एक रेवेन्यू मॉडल होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि किस तरह से हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया को फाइंड कर सकते हैं जिसको आगे चलकर हम एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आपको ये सोचना होगा कि किस तरह से आप लोगों के लाइफ को और भी इजी एंड कन्वीनियंट बना सकते हो, और ये आप कर सकते हो जो ओल्ड एंड क्लासिकल अप्रोच के बेसिस पे जो बिजनेस चलते आ रहे थे उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाकर। और अगर आप नोटिस करोगे आज जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप है सभी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। गाइस मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। जैसे कि पहले अगर हमें शॉपिंग करनी होती थी तो हमें शॉप विजिट करना पड़ता था, फिर वहाँ से सामान देखने के बाद हम उसे बाय कर सकते थे और बार्गेनिंग भी करना होता था इसके वजह से। बट गाइज अभी हम घर पे रहकर सिर्फ ऐप के बेसिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट हम व्यू कर सकते हैं, उनके रिव्यूज़ या रेटिंग के बेसिस पे हम अपने मनचाहा प्रोडक्ट को वहाँ से बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेजन। उसी तरह से गाइज अगर पहले हमें कुछ भी फूड अगर ऑर्डर करके बाई करना होता था तो हमें रेस्टोरेंट विजिट करने की ज़रूरत पड़ती थी और वहाँ पर हम फूड लेकर फिर हम घर पे आते थे। बट हम आज ऐप से ही फूड का ऑर्डर कर सकते हैं और वो हमारे घर तक डिलीवरी करके जाते हैं, जैसे एग्जांपल स्विगी एंड जोमेटो। गाइज पहले हमें होटल विजिट करके रूम बुक करना पड़ता था, बट आज हम ऐप के माध्यम से ही पहले से ही रूम बुक कर लेते हैं रिव्यूज एंड रेटिंग देखकर, उनका रेंट वगैरह चेक करके। एग्जाम्पल ओयो। पहले बच्चों को होम ट्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए गार्जियंस को होम ट्यूटर अपॉइंट करने की ज़रूरत होती थी जो घर पे आकर बच्चों को पढ़ा कर जाते थे। बट अब बाजू एंड अनअकैडमी ऐप के माध्यम से लोग बच्चों को होम ट्यूशंस ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन होम ट्यूटर अवेलेबल होते हैं। ठीक उसी तरह गाइज अगर पहले हमें टैक्सी बुक करनी होती थी तो हमें टैक्सी स्टेशन पे जाकर वहाँ पर टैक्सी बुक करनी होती थी, जिनसे कि वो मनचाहा फेयर भी कभी कभी चार्ज करते थे और फिर हमें उनसे बार्गेनिंग करनी पड़ती थी। बट आज हम घर पे ही रहकर हम ओला या उबर के माध्यम से टैक्सी बुक कर सकते हैं, बाइक बुक कर सकते हैं, वो हमें घर पे आकर हमें पिक करते हैं और घर पे ही आकर हमें फिर ड्रॉप करते हैं। तो गाइज ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए जो बिजनेसेस पहले मैनुअली और क्लासिकल माध्यम से चल रहे थे, बट अब ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल हो गए हैं और इससे कस्टमर्स की लाइफ काफ़ी इजी एंड कन्वीनियंट हो गई है। और इस कंसेप्ट के बेस्ट पे जितने भी स्टार्टअप है आज वो काफ़ी सक्सेसफुल और $1 बिलियन स्टार्टअप्स है। तो गाइज मेरे कहने का मतलब है अभी तक में कुछ ही ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो कि मैनुअल एंड ट्रेडिशनल बिजनेस से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अगर आप सोचो और अपना ब्रेन अप्लाई करो तो अभी भी हजारों ऐसे बिजनेसेस हैं जो ट्रेडिशनल एंड मैनुअल बेस पे अभी भी चल रहे हैं, जिनको आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो और कस्टमर्स की लाइफ को और भी कन्वीनियंट और ईजी बनाकर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। गाइस दूसरी पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा कि क्रिएट ए प्लेटफॉर्म एंड हैव अ कमीशन बेस्ड बिजनेस मॉडल। मेरे कहने का मतलब है आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर बायर्स और सेलर्स आकर एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच में डील होती है और आप बीच का कमीशन चार्ज कर सकते हो। आज बहुत सारे स्टार्टअप इस कंसेप्ट के बेस्ड पे है, जैसे कि ओयो की खुद की कोई होटल रूम्स नहीं है, ओला उबर की खुद की कोई टैक्सीज नहीं है, फ्लिपकार्ट की खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये सारे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बायर्स और सेलर्स मिल रहे हैं, उनके बीच में डील हो रही है और वो बीच का कमीशन चार्ज कर रहे हैं। गाइस अनदर पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि ऐड ए न्यू प्रोडक्ट इन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ फास्ट फूड इंडस्ट्री की, मैकडी, डोमिनोज, बर्गर किंग, इन लोगों ने बर्गर एंड पिज़्ज़ा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कस्टमर के सामने पेश किया है और आज $1 बिलियन में बिजनेस कर रही है। उसी तरह से हमारे कंट्री में वाव मोमो, गोली बड़ा पाव, इन लोगों ने बड़ा पाव एंड मोमो को काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके से कस्टमर्स के सामने पेश किया है और आज करोड़ों की नेटवर्क की कंपनी खड़ी कर ली है। आज बहुत सारे फास्ट फूड, इंडियन फास्ट फूड अभी भी हैं जिनको आप उनमें वेराइटीज लाकर टेस्ट ऐड करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कस्टमर के सामने पेश कर सकते हो और खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। गाइस अनदर पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा कि फाइंड ए प्रॉब्लम एंड गिव इट सॉल्यूशन। आपने ओला के फाउंडर भाई अग्रवाल की स्टोरी सुनी होगी कि एक बार वो
बैंगलोर से बंदीपुर जा रहे थे एक टैक्सी बुक करके। उस टैक्सी ड्राइवर ने बीच रास्ते में ही रोक दिया और उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करने लगे आगे जाने के लिए। फिर जब भावेश अग्रवाल नहीं माने, उनको वहीं पर टैक्सी से उतार दिया। फिर भावेश अग्रवाल के माइंड में ये आइडिया आया कि मेरे जैसे बहुत सारे पैसेंजर्स को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा, क्यों ना मैं इसका एक सॉल्यूशन निकालूं। और उस सॉल्यूशन के बेसिस पे आज उन्होंने ओला जैसी करोड़ों की नेटवर्थ की कंपनी खड़ी कर ली है। उसी तरह से आपके माइंड में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते होंगे जिनका आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, और आप ये सोच सकते हो कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोगों को की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता होगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करूं और उसके बेसिस पे मैं उनसे अगर कुछ चार्ज लूं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू पे मी। और इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया फाइंड करना होगा जिसके बेसिस पे कस्टमर्स के लाइफ को और भी कन्वीनियंट बनाया जा सके, उनके टाइम और एनर्जी को सेव किया जा सके। दे आर रेडी टू पे यू। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं आने वाले वीडियोज में स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा कि किस तरह से एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। सो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।